क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं जी। हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर सॉलिड्स की मेन जो है हमारे पास जी दो टाइप्स होती हैं। यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं एक फिगर हमने ये ली हुई है और इसके साथ एक और फिगर है। इसके ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है जी, क्रिस्टलाइन, और इसके ऊपर हमने एमोर्फस लिखा हुआ है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जो इसका स्ट्रक्चर होता है जी, इसको थोड़ा सा बल्कि हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि एटॉमिक लेवल पे अगर हम देखें तो इसके सारे के सारे एटम्स जो है वो वेल अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम लिख सकते हैं कि इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो बड़ी ही स्पेसिफिक होती है, और इसके लिए हम वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं वेल अरेंज्ड, ठीक है। यहाँ पर हम इसको बल्कि साइड पे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नमक भी इसी की एग्जांपल है तो इसके साथ हम जो है वो मेंशन कर देते हैं, ठीक है जी, बल्कि इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब दूसरी जो हम बात कर रहे हैं उसकी हम कर रहे हैं जी एमॉर्फस की। तो इसके अगर एटॉमिक लेवल पे हम बात करें तो इसके एटम्स जैसा कि हमें ये नजर आ रहे हैं अरेंज नहीं है सही, इनके दरमियान में जो है वो हमारे पास क्या नजर आ रही है जी, स्पेसेस नजर आ रही हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये नॉट वेल अरेंज्ड, ठीक है। अब होता यह है कि क्रिस्टलाइन की सॉलिड जो हमारे पास एग्जांपल आ जाती, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एग्जांपल है वो नमक है, जो हम घर में आम यूज कर होते हैं। बड़ा ही स्पेसिफिक सा उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वेल अरेंज्ड है। पहली हमने ये बात बता दी। दूसरी जो हम बात बताने जा रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिक इनकी जो है वो क्या होती है जी, शेप होती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पेसिफिक शेप, इसके खास एंगल्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो शेप बनाता है, ठीक है। ये उसके फेस होता है और इसके जो एंगल्स हैं यूं करके हम बता रहे होते हैं कि ये उसका जो है वो एंगल बन रहा है, ठीक है। तो फेस जो है वो हमारे पास क्या होता है, जो सामने जाहिरी तौर पे हमें ये जैसे नजर आ रहा है सामने जाहिरी तौर पे, ये इसका जी फेस होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एमॉर्फस की, थोड़ा सा डिफरेंस हम क्रिएट करके फिर क्रिस्टलाइन पे बात करते हैं जी। एमॉर्फस की जाहिरी तौर पे जब हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर हमें बड़ा यूनिफॉर्म तो नजर आ रहा होता है। जैसे ग्लास विंडो हम ले लें, ठीक है, विंडो का जो शीशा होता है या फिर हम घर में जो ग्लास पानी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमारे पास एमॉर्फस होता है, ठीक है। उसकी एमॉर्फस सॉलिड में हम एग्जांपल जो है वो स्टडी करते हैं। जाहिरी तौर पे तो बड़ा हमें वो स्मूथ नजर आ रहा होता है, लेकिन जब हम एटॉमिक लेवल पे देखते हैं तो उनके अंदर क्या पाई जाती है जी, स्पेसेस पाई जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन की बेसिकली हम बात करें तो इसमें क्या है जी, एटम बड़े ही अरेंज्ड फॉर्म में हमें नजर आते हैं, ठीक है, या इनकी शेप जो है वो क्या है जी, स्पेसिफिक। इसके लिए हम एग्जांपल जो है सोडियम क्लोराइड की ही अगेन यहाँ पर कंसिडर करते हैं जी। तो मैं इसको बहुत छोटे लेवल पे अगर इसी क्रिस्टल को, ये जो हमने ली है, इसको देखना चाहें तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर जी बना होता है। आयनिक कंपाउंड हमने ले लिया क्रिस्टलाइन में। ये आयनिक कंपाउंड है, सोडियम जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी कि अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकाल देता है, ठीक है। जैसे कि इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम ले आते हैं जी। इसका एटॉमिक नंबर जो है नॉर्मली कितना होता है, 11 होता है, ठीक है, यानी कि 11 ही प्रोटॉन है। और हमारे पास इसके पास जो न्यूट्रॉन है वो 12 है। इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 ही होते हैं, और एक दो पहले में आ सकते हैं मैक्सिमम, अगले में 8 आ सकते हैं, और आखिरी वाले शेल में जो है वो हमारे पास कितने होते हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो हम कहते हैं कि जितने हमारे पास प्रोटॉन हैं 11, इतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 11 प्रोटॉन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 11 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम क्या कहते हैं जी, जैसे ही एक हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किया तो प्रोटॉन हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं जी, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेट सपोज हमने जो है वो क्या किया, इसके आखिरी वाले शेल में से एनर्जी दे के रिमूव कर दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये सोडियम नहीं रहेगा बल्कि आयन बन जाएगा, ठीक है जी। और इसको हम लिखते हैं, अब ये कितने प्रोटॉन के साथ मौजूद है, 11 प्रोटॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ये ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या है, सोडियम प्लस आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल हम क्लोरीन की ले लेते हैं जी। इसका जो एटॉमिक नंबर हम कहते हैं वो कितना है जी, 17 है। यानी कि अगर हम बात करें इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो वो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या होगा जी, मौजूद होगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, सही है। और इसमें जो है हम कहते हैं कि हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर जो है वो क्या शो कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही जी प्रोटॉन है, यानी कि जितनी पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है न्यूक्लियस में, उतने ही इलेक्ट्रॉन है। 17 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
एंड 17। तो अब हम क्या करते हैं जी, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, न्यूट्रॉन 18 है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए हमारे पास, इलेक्ट्रॉन अब जी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो हमारे पास 18 हो गए, जबकि प्रोटॉन जो है वो कितने, 17 प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती की वजह से क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो यूजुअली जो आमतौर पर हमारे पास होते हैं आयनिक कंपाउंड वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ और भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे हम अगर बात करें शुगर की बात कर लें, ठीक है, घर में हम जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डायमंड की बात कर लें तो वो भी हमारे पास क्या है जी, क्रिस्टलाइन है, यानी कि बड़ा ही हार्ड सा उसका स्ट्रक्चर होता है। और हर तरफ से जो है अगर हम उसकी बात करें स्पेसिफिक, उसके जी एंगल्स इस तरह से बने हुए होते हैं, बड़ा खूबसूरत सा उसका जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर अगर हम हल्का सा ड्रॉ कर दें तो इस तरह से बड़ा ही अच्छा सा उसका जो वो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है, डायमंड का। अब इसमें एक और हम जो इसकी प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं, स्पेसिफिक शेप की बात कर दी, अरेंजमेंट की हमने बात कर दी। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो जी बड़े शार्प होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या होते हैं जी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सॉलिड्स ना, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि जब सॉलिड हमारे पास जो है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, अपनी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे अगर नमक की मैं बात करूं, ठीक है, तो उसके लिए होता है जी 801 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके लिए हम ये यूनिट लिखते हैं जी। जैसे आटा या चीनी हम घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं जी हमारे पास 5 kg है, 10 kg है, तो हमारे पास जो टेम्परेचर का यूनिट है वो क्या है जी, डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ हमने लिखा डायमंड, डायमंड के लिए भी हम जो है मेंशन कर देते हैं 3550 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब एक स्पेसिफिक वैल्यू, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट पे वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ग्लास की बात करें जो कि अमॉर्फस हमारे पास सॉलिड है, तो इसकी एक पूरी रेंज होती है जी। और उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये 500 से पिघलना जो है वो स्टार्ट होता है और जाके 600 पे टोटली जो है डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाता है जी, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की इसकी अरेंजमेंट। एटॉमिक लेवल पे हम देखें तो बड़ी ही स्पेसिफिक होती है, वेल अरेंज्ड होते हैं, या हम इसको 3D अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। 3 डायमेंशनल यानी कि अरेंजमेंट तीनों एक्सिस में। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसी तरह से एक को वाई एक्सिस ले लें और इसको जी एक्सिस, यानी कि कमरे के कोने को देखें तो वो हमारे पास इस तरह की शेप बन रही होती है। तो 3D इसको शेप भी हम कहते हैं, ठीक है। और एक खास स्पेसिफिक शेप बनाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट जो उनके शार्प होते हैं। और यूजुअली ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास आयनिक कंपाउंड दे रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास आयनिक नहीं होते जैसे डायमंड, ये शुगर वगैरह, उनको भी जो है हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कवर कर सकते हैं।